अभी हम बातचीत जो शुरू करना चाह रहे हैं, जो बात करना चाह रहे हैं, वो है जो हर एक के मुंह पे है, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे है। वो कहते हैं कि हम लोगों का साथ दें, अमीर लोग हमारा साथ दें, इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा साथ दें। तो हम पूछना चाह रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से ही कि कितना एक साथ दे सकते हैं हम प्राइम मिनिस्टर का, और क्या हुकूमत इनका साथ दे रही है पैसे कमाने में। तो स्टार्ट करते हैं अंजुम निसार साहब से। अंजुम निसार साहब, क्या समझते हैं आप, क्या सिचुएशन चल रही है और जो हालात चल रहे हैं, आपका बिजनेस इतना फ्लोरिश कर सकता है, उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो कमा के दे सके इन मुश्किल हालात के अंदर? डेफिनेटली जी, इस वक्त जो एक तो पॉलिटिकल क्राइसिस है और उसके साथ इकोनॉमिकल क्राइसिस है, और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। इसमें इतना पोटेंशियल है वैसे कि अगर इन मुश्किल हालात के अंदर भी आप ग्रो कर सके? मैं आपसे बड़ी सीधी बात करूँगा। हाँ। 8 महीने पहले यूँ लग रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट एंड इक्विपमेंट लगे, और गवर्नमेंट ने भी उसको प्रमोट किया। पोटेंशियल नज़र आ रहा था, क्योंकि चीज़ें आपकी इकोनॉमी दुरुस्त पे चल रही थी। लेकिन यकीन माने अब यूँ लगता है कि शायद हमने गलत फैसले किए। जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं तो कोरोना भी था ना उसमें? नहीं, कोरोना से शायद हम निकल ही आए थे, लेकिन इतने बुरे हालात कोरोना में भी नहीं थे जो इस वक्त हालात हैं। हमारी एनर्जी की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब उसके बाद है मिलना, और फिर क्वालिटी सर्विसेज वो हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। अकाउंटेबिलिटी का तो इस मुल्क में नाम है ही कोई नहीं। अफसर बादशाह जो कहता है जो इख्तियार मेरे पास हैं, वो ना अपने दफ्तर से निकलने को तैयार है, ना उसने ये देखना है कि एक फीडर पे सालाना अगर 200 ट्रिपिंग होती थी तो मेरे आने से 150 हुई कि नहीं हुई। एक फी सबीलिल्लाह का लॉस है। चल रही है इंडस्ट्री, एक लम्हे के लिए इंडस्ट्री बंद होती है, एक सेकंड के लिए स्विच ऑफ होता है, सारा आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है रुक जाता है। आपके यकीन माने कल और पिछले हफ्ते में जो मैंने इंडस्ट्री का जो फीडबैक स्पेशली फ्रॉम कराची आया कि बहुत सारी इंडस्ट्री जो है उनके पास एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स नहीं है। इस वक्त प्रॉब्लम हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको तनख्वाह के अलावा कोई बचता है, उसको बाइंग पावर नहीं। बाइंग पावर उसकी अगर खत्म होगी तो नेचुरली उसका जो खरीद की। नाज़रीन, हम यहाँ पे बात करें, अलमास हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने ये बात सुनी है 8 महीने पहले, इसका मतलब आप एक तरक्की की तरफ थे, सिम दुरुस्त थी। 8 महीने के अंदर आपको लगता है कि आपने ऑब्जर्व तो किया होगा, एनालिसिस किया होगा, क्या ऐसी चीज़ हुई 8 महीने के अंदर कि हम एकदम से नीचे जाना शुरू हो गए? जी, 8 महीने नहीं, मैं ये 30 जून की बात कर लेता हूँ जो कल गुजरा है। जी बिल्कुल। अगर आप स्टॉक मार्केट की कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे ना, तो शायद इतनी प्रॉफिटेबिलिटी कभी हिस्ट्री में नहीं हुई जितनी कि पिछले 1 साल में हुई है। अगले साल क्या होने वाला है? अगले साल ये होने वाला है कि हुकूमत ने उन तमाम सेक्टर्स पे जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। सुपर टैक्स भी लगाया। सुपर टैक्स भी लगा दिया। मैंने आज तक किसी मुल्क को टैक्स के साथ तरक्की करते नहीं देखा। जहाँ पे तरक्की होती है वहाँ पे टैक्स रिलीफ दिया जाता है, टैक्स हॉलीडे दी जाती है, फ्री ट्रेड दिया जाता है, मार्केट एक्सेस दी जाती है। कोई मुल्क आज तक तरक्की नहीं कर सका जहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया जाए। अच्छा। चाइना के जो एम्बेसडर थे उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा जी वो चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपने तो बड़े नारे लगाए थे कि सी पैक के बाद बहुत से लोग आएंगे। उसने कहा जी आपका जो टैक्स रेट है उसको देख के भाग जाते हैं। अच्छा। हमारा टैक्स रेट था 29% जो अब 33% और 39% पे चला गया। 39%, 10%। उसके ऊपर और भी टैक्सेस लग गए। जी बिल्कुल। इंडिया 22 और 25% पे है। अब अगर एक इन्वेस्टर है वो इंडिया में जाएगा या पाकिस्तान में आएगा, उसको उसके लिए तो न्यूट्रल है ना, उसके लिए तो कोई मोहब्बत नहीं है उसको किसी मुल्क से। ठीक है। उसकी सिर्फ अपनी कमाई से मोहब्बत है। वो एनवायरनमेंट देखेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट कहाँ पर है, तो वो वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है। सो ये टैक्स बढ़ा के इन्होंने एक और अपना नुकसान ये कर लिया है कि जो वो करंट अकाउंट का जो डिफिसिट था उसको पूरा करने के 4 तरीके हैं। एक तो है एक्सपोर्ट है। प्लीज बताएं। एक एक्सपोर्ट है। ठीक है। अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो। दूसरा रिमिटेंस है। ठीक है। तीसरा लोन है, और चौथा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को छोड़ के बाकी 3 चीजें तो हो रही हैं। कर दिया नहीं, इसके बाद हमने FDI को बंद कर दिया। ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल के कोई भी शख्स पाकिस्तान में आएगा और कहेगा कि इस टैक्स रेट के साथ मैं बड़ी खुशी से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट। इसकी क्या वजह, कहीं पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है? आपको ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट ऐसी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं? ख्याल है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जो इस बजट के अंदर जो इन्होंने जो काम किया है स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ, वो ये किया इन्होंने कि बजाय अपने खर्चे कम करने के इन्होंने टैक्सेबल जो टैक्स पेइंग सेक्टर्स हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया और बोझ डाल दिया।